कोई 3 वर्षों से कोई विद्यार्थी नहीं था। जब मैं उनकी कक्षा में भर्ती हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी हैरान, तुम भी झक्की हो क्या? मेरी कक्षा में लोग भर्ती नहीं होते। मैं तुम्हें अपनी शर्तें पहले बता देता हूं। मेरी पहली शर्त तो यह है कि मैं बोलना तो शुरू करता हूं जब घंटा बजता है, लेकिन खत्म घंटा जब बजता है तब नहीं करता, कर ही नहीं सकता जब तक कि मेरा हृदय पूरा ना उंडेल दूं। तो कभी 2 घंटे बोलता हूं, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे। तुम्हें बीच में उठ के जाना हो, तुम चुपचाप जा सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हें प्यास लगे, पानी पी आना, लौट आना। मैं बोलना जारी रखूंगा, तुम नहीं रहोगे तब भी जारी रखूंगा। मुझे भरोसा ना आया कि बिना मेरे मौजूद रहे वो कैसे बोलते रहेंगे। पहले ही दिन मैंने सिर्फ प्रयोग के लिए देखा। कोई घंटे भर बाद मैं उठ के बाहर चला गया, खिड़की के पास खड़ा रहा, वो बोले चले जा रहे थे। बाद में मैंने उनसे पूछा कि इसका राज, जब कोई सुनने वाला नहीं तब भी आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं जो बोल रहा हूं उसमें मुझे ही सुनने में इतना रस आता है कि उससे मैं रोकूं तो रोकूं कैसे। मैं उनकी कक्षा में सो जाता, क्योंकि कभी 4 घंटे, मगर वो बोलना जारी रखते। धीरे धीरे उनका मुझसे प्रेम हो गया, गहरा प्रेम हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप भी नाराज ना होना, मेरी भी शर्त है। असल में रोज मुझे दोपहर में सोने की आदत है। जब मेरा सोने का समय हो जाएगा तो मैं सो जाऊंगा। आप बोलना जारी रखना, मगर जरा आहिस्ता और धीमे, मेरी नींद ना टूटे। उन्होंने कहा, ये बात ठीक, तुम अगर मेरी शर्त मानते हो मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। और उन्होंने निभाया। फिर तो उनसे मेरा लगाव बहुत हो गया, झक्की झक्की मिल गए। तो उन्होंने कहा, क्या हॉस्टल में तुम रहते हो? मैं भी अकेला हूं। उन्होंने कभी शादी तो की नहीं थी, और बड़ा बंगला है मेरे पास, तुम वहीं रहो। मैंने कहा, जैसी मर्जी, मैं आपके बंगले में आ जाता हूं। वो एक दिन आए, अपनी गाड़ी में मेरा सब सामान इत्यादि लेके मुझे अपने बंगले ले गए। बंगले जाके उन्होंने कहा कि एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे रात रोज 2 बजे उठ के गिटार बजाने की आदत है। अब तक तो मेरे साथ कोई रहा नहीं, इसलिए कुछ किसी से कहने का सवाल नहीं था। ये बंगला भी मैंने यूनिवर्सिटी से दूर लिया हुआ है कि ताकि किसी पड़ोसी को कोई झंझट ना हो। अब तुम यहां रहोगे तो 2 बजे रात से मैं गिटार बजाऊंगा। मैंने कहा, देखेंगे, आप बजाएं। ठीक 2 बजे उठाते और गिटार बजाते, इलेक्ट्रिक गिटार की, सोना मुश्किल हो जाए। मैंने दूसरे दिन उससे कहा कि मैं भी आपको अपनी आदत बता दूं कि रोज शाम 7 बजे से 2 बजे तक मुझे जोर जोर से पढ़ने की आदत है। उन्होंने कहा, इसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं 2 बजे तक सोता हूं, 2 बजे उठ के गिटार बजाता हूं। मैंने कहा, वो आपकी मर्जी। मैं ठीक उनके बगल के कमरे में बैठ के इतने जोर जोर से पढ़ा कि 2 बजे उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा ऐसा करो, समझौता कर लेते, ना हम गिटार बजाएंगे, ना तुम इतने जोर से पढ़ो, ताकि दोनों सो सके। मगर वो आदमी प्यारे थे, और उनकी ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी कि जब मैं बोलना शुरू कर देता हूं तो मैं भूल ही जाता हूं कि सुनने वाला कोई है या नहीं। फिर मेरे भीतर से एक अंतर्धारा शुरू हो जाती। उनमें कुछ संतों का था। वो सिर्फ पंडित नहीं थे, सिर्फ अध्यापक नहीं थे। कुछ जिया था, कुछ जाना था, कुछ अनुभव किया था। जितने दिन उनके करीब रहा, उतनी ही ये बात साफ होती चली गई। रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे नामरट लागी। किसी ने पूछा होगा रैदास से कि राम को कैसे जपें, कैसे स्मरण करें। करते हैं, छूट छूट जाता है।
एक आध दो क्षण को याद रहती, फिर भूल जाती। हाथ में माला चलती रहती यंत्रवत, और मन कहीं का कहीं चला जाता है। उसके ही उत्तर में कहा होगा कि तेरी ये मुश्किल, मेरी ये मुश्किल, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। मैं तो छुड़ाना चाहता हूं कभी कभी कि कभी तो फुर्सत दो, मगर छूटती नहीं। मैं अगर ना भी बोलूं तो भी गूंजती रहती। मंत्र विज्ञान की 4 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी जहां अधिक लोग रुक जाते, वो है ओंठ से मंत्र उच्चार। राम राम राम, या कोई भी मंत्र, अल्लाह अल्लाह, ये जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें प्रीतिकर लगे। अपना नाम भी। महाकवि हुआ अंग्रेजी का टेनिसन, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुझे बचपन से ही न मालूम, अब तो मुझे याद भी नहीं कि कैसे हो गया, रात मुझे डर लगता था और मां मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ देती, जैसा यूरोप में रिवाज कि बच्चों को अकेला सुलाया जाए ताकि उनकी हिम्मत बढ़े। बचपन से ही अंधेरा, अकेलापन, इसकी उन्हें आदत हो ताकि जिंदगी में कायरता ना रहे। तो मां मुझे अकेला छोड़ देती, मुझे कुछ न सूझता कि मैं क्या करूं, तो मैं जोर जोर से अपना नाम रटता था, टेनिसन टेनिसन। उसमें मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। 2 हैं, एक नहीं। अक्सर तुम भी करते हो, अंधेरे गली हो, कुछ हो तो सीटी बजाने लगे कि फिल्मी गाना गाने लगे। फिल्मी गाने की आवाज सुनकर तुम ये भूल जाते हो अंधेरा है, अकेले हो, गली है। सीटी बजा के खुद ही बल आ जाता है, खुद ही बजा रहे हो सीटी, मगर खुद को ऐसा लगता ताकत आ गई। ऐसे टेनिसन अपना ही नाम लेता था, मगर उसे एक राज हाथ लग गया। बहुत देर तक अपना ही नाम लेते लेते धुन बंध जाती। ऐसी धुन बंधती, उसे ऐसी मस्ती छा जाती कि फिर भय का तो सवाल ही ना रहा, उसे मंत्र हाथ लग गया, अनायास, आकस्मिक। इससे उसने जिंदगी भर उपयोग किया। वो कहता अब तो कभी जब भी मुझे एकांत मिल जाता है, बस अपना ही नाम दोहराने लगता हूं। बस 5-7 मिनट दोहराने के बाद किसी और लोक में प्रवेश हो जाता है। और जो मैंने जीवन में जाना है, जो भी आनंद, जो भी शांति, जो भी सुख, वो वे उन्हीं क्षणों में जाना है जब मैं तन में हो गया। पहला मंत्र का कदम है ओंठों से उच्चार। मगर ओंठ पे ही रह जाए मंत्र तो व्यर्थ हो गया। जैसे कोई पहली ही सीढ़ी पर चढ़े और बैठा रह जाए, तो मंदिर कहां? सीढ़ी मंदिर नहीं है। यद्यपि बिना सीढ़ी के भी मंदिर नहीं, मगर सीढ़ी मंदिर नहीं, सीढ़ी के पार जाना होगा। फिर दूसरा कदम है उच्चार हो कंठ में, ओंठ तक ना आए। ओंठ तो हिले भी नहीं, मगर कंठ तन में हो जाए। कुछ लोग दूसरे कदम पर रुक जाते, दूसरे कदम पे भी रस आने लगता है, और जहां रस आया वहां खतरा है कि रस आने लगता है तो लगता है रुके रहो रुके रहो, और पियो और पियो। मगर गुरु उपलब्ध हो तो वो कहेगा और आगे। जब यहां इतना रस मिल रहा है तो जरा और आगे, और रस, रस के सागर है। तीसरा कदम है कंठ से भी उच्चारण नहीं, सिर्फ हृदय में उच्चार, सिर्फ हृदय में राम राम का भाव। ये 3 स्थूल कदम है, और चौथे कदम से द्वार शुरू होता है। चौथा कदम है उच्चार भी नहीं, तुम्हारी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं। उसी की बात कर रहे हैं रैदास, अब कैसे छूटे राम रट लागी। तुम्हारी तरफ से कोई चेष्टा ही नहीं, प्रयास नहीं। तुम जप नहीं रहे हो, भजन नहीं कर रहे, कीर्तन नहीं कर रहे, तुम्हारे भीतर कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है। तुम बैठे हो, तुम साक्षी मात्र